हेलो बच्चों, मैं विद्यासागर सिंह शिक्षालय के मंच से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि वादा किए थे हम लोग कि टीटीएस में साइंस का वीडियो मिलेगा आप लोगों को, तो उपस्थित हैं आज। तो हम लोग आज शुरू करेंगे ऐसे टॉपिक को साइंस में जिससे कि लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हों। तो अब ऐसा कौन सा टॉपिक हम लोग चूज करें जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हों, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हों। वन डे एग्ज़ाम इंडिया में जितने होते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि अगर हम लोग जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, अगर उस टॉपिक को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लगभग केमिस्ट्री का 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और बाकी 40% के लिए केमिस्ट्री को हम लोग 2 महीने तक या 30-40 क्लास में पढ़ते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे ही टॉपिक को लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन बने। तो इसमें हम लोगों का टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। तो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो होगा इसमें हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे और इसमें हम लोग केवल 40 कंपाउंड की बात करेंगे, 40 कंपाउंड की बात करेंगे। और 40 कंपाउंड से ही हम लोग लगभग एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से उसका 60% हम लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ तक तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एग्जाम ऐसे होते हैं जो कि पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा वोटिंग इंक, सुने होंगे, हाइपो सॉल्यूशन का नाम सुने होंगे आप लोग। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा सोडियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इस तरह के ढेर सारे हैं, यूरिया हो गया। तो उसी में से एक टॉपिक को हम लोग लेते हैं जिसको कि आज हम लोग सॉल्व कर सके। तो इसमें हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल फॉर्म में साल्ट। तो साल्ट में हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, किस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो साल्ट कहने का मतलब ही है कि आप लोगों के जहन में आ गया होगा कि साल्ट का मतलब आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे कंपाउंड का जो नमक हो। तो नमक का मतलब हम लोग समझते हैं NaCl, यानी आज जो हम लोगों का कंपाउंड का टॉपिक होगा उसका नाम होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जैसे हम लोग कोई भी कंपाउंड पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस कंपाउंड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम लोगों को जाननी होगी। तो जो हमने ये लिखा है ये जनरली केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल फार्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो कोई भी कंपाउंड से हम लोगों को जानना होगा कि जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है और कॉमन नेम क्या है। केमिकल नेम का मतलब हुआ रासायनिक नाम क्या है और कॉमन नेम का मतलब हुआ कि उसका साधारण नाम, व्यापारिक नाम, कमर्शियल नेम इसी को बोलते हैं। तो अब दूसरी बात है यहाँ पे कि हम लोग इसके केमिकल नेम की बात करेंगे और तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम लोग इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम की बात करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक नाम और इसको बोलते हैं हम लोग साधारण नाम। साधारण नाम को ही हम लोग बोलते हैं कभी कभी व्यापारिक नाम, कमर्शियल नेम। तो NaCl का केमिकल नेम जो है यह है इसका सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। तब बात करेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन साल्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं रॉक साल्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं टेबल साल्ट। टेबल साल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डाइनिंग टेबल पे हम लोगों को मिल जाता है। रॉक साल्ट जिसको हम लोग हिंदी में साधारण नमक भी कहते हैं, ये सेंधा नमक भी कहते हैं, जिसको चट्टानों से खोद कर निकाला जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रॉक साल्ट। अब तीसरे नंबर पे बात होती है कि इसका यूजेज क्या है। यूजेज क्या है इसका? तो एक तो हुआ कि नमक के बिना हम लोगों के भोजन में कोई टेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक इसका यूज करते हैं एज अ फूड, यानी भोजन में, फूड में। दूसरा इसका यूज करते हैं हम लोग खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक का मतलब हुआ फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं। और जब NaCl हम लोगों के बॉडी में जाता है तो यह हम लोगों के तंत्रिका को यानी कि न्यूरॉन को एक्टिव रखने का भी काम करता है। तो ये सिंपली इसके 3 यूज हुए।
यानी हम लोगों ने अभी तक जाना कि जो कंपाउंड है NaCl, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और कॉमन नेम है इसका कॉमन साल्ट, रॉक साल्ट, टेबल साल्ट। और इसका यूज क्या है? तो भोजन के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में, तंत्र को एक्टिव रखने में, सक्रिय रखने में, ये काम है। इसके अलावा ढेर सारा काम है इसका, बट हम लोग उतने ही की बात करेंगे जिससे हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि साधारण नमक, खाने वाले नमक का केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते रहते होंगे। और जहां तक बात है साल्ट का, तो अगर हम लोग बात करें साल्ट की, तो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी में साल्ट का जो वजन है, भार है, वेट है, यह एक हेल्दी मनुष्य में 200 से 250 ग्राम होता है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 40 टी स्पून के बराबर होता है। यानी एक हेल्दी मनुष्य में साल्ट जो होता है वह 200 से 250 ग्राम होता है, लगभग 40 टी स्पून के बराबर होता है। तो साल्ट में हम इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं कि साल्ट से हम लोगों के क्वेश्चन के और क्या डिमांड हो सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा NaCl, केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम इसका हुआ कॉमन साल्ट, रॉक साल्ट, टेबल साल्ट, केमिकल नेम हुआ सोडियम क्लोराइड, और यूज हम लोगों ने देख लिया भोजन के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। इसके अलावा यह हम लोगों के तंत्रिका के लिए भी क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नमक के बारे में, तो जनरली NaCl जो है, NaCl भारत में, इंडिया में NaCl का 95% प्रोडक्शन, उत्पादन सी वाटर से होता है। सी वाटर से, समुद्री जल से होता है। यानी इंडिया अपने साल्ट का प्रोडक्शन जो है वह समुद्री जल से करता है, सी वाटर से करता है 95%, और 5% झील वगैरह से हम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे रॉक साल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ये सब को चट्टान से हम लोग खोद करके निकाल लेते हैं। अब जो NaCl है, इसके थोड़ा इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि NaCl जो है हम लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगर NaCl की अगर हम लोग बात करें, तो NaCl को माना जाता है ऐसा कि आज से 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले चाइना ने इसका व्यावसायिक उत्पादन किया था। लेकिन चाइना ने उत्पादन किया था इसका खाद्य परिरक्षक के रूप में, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। और इंडिया की जहाँ तक बात है, तो इंडिया में माना जाता है कि आज से 300 साल पहले भारत में नमक का इस्तेमाल हो रहा था। और ये कहाँ से? तो सिंध के क्षेत्र से और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र से। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो ये जो 300 साल पहले सिंध और पश्चिमी पंजाब से नमक उपयोग करने का जो प्रमाण मिलता है, यह मिलता है कि पहाड़ खोदकर, यानी पहाड़ों से, चट्टानों से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग समुद्री जल से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग पहाड़ों से खोदकर यूज करते थे। तो इंडिया में समुद्री जल से नमक प्राप्ति का केंद्र माना गया साउथ इंडिया को, यानी दक्षिण भारत को माना जाता है इंडिया में, यह समुद्री जल से नमक प्राप्त करने का केंद्र था। तो हम लोगों ने अभी देखा कि नमक के अगर यूज की मतलब प्रोडक्शन की बात करें, तो सबसे पहले नमक का प्रोडक्शन चाइना ने शुरू किया आज से 5000 वर्ष पहले। लेकिन इसका उत्पादन इसलिए वो करता था खाद्य परिरक्षक के रूप में। फिर इंडिया में हम लोगों ने यूज किया आज से 300 साल पहले, तो जहाँ से सिंध और पंजाब से। लेकिन ये चट्टानी था, यानी सिंधा नमक वगैरह था, जिसको रॉक साल्ट बोल सकते हैं। और इंडिया में समुद्री जल से नमक प्राप्त करने का केंद्र साउथ इंडिया को माना गया। अब हम लोगों का जो NaCl पे बातें होगी, इसके अलावा एक और पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। जनरली हम लोग जो साल्ट का यूज करते हैं, तो इसका यूज करने का रीजन है कि जनरली पृथ्वी पर जितने मल्टी सेलुलर जीव है या यूनिसेलुलर जीव है, यानी जीवों की उत्पत्ति जल से ही हुई है। और पृथ्वी पे जल पहले कहाँ था? समुद्र में था।
तो इसलिए मतलब हर सजीव का, हर जीव का ओरिजिन क्या है? समुद्री जल है, खारा जल है। तो उस समय भी हम लोगों को साल्ट की ज़रूरत थी और अभी भी हम लोगों को साल्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग अभी भी साल्ट लेने की कोशिश करते हैं, साल्ट पे डिपेंड है। साल्ट यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो साल्ट है, नमक है, यह साल्ट मानव अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। और साल्ट जो वर्ड है, इससे मिलता जुलता एक वर्ड है सैलेरियम। एक वर्ड है जिसका नाम है सैलेरियम, ये लैटिन वर्ड है और सैलेरियम का मीनिंग होता था वैसा धन। सैलेरियम का मीनिंग क्या है? वैसा धन जो नमक खरीदने के लिए रोम के सैनिकों को पैसा दिया जाता था। यानी सैलेरियम वर्ड जो है, यह वैसा धन के लिए यूज होने वाला वर्ड है जो धन नमक खरीदने के लिए रोम सरकार अपने सैनिकों को देती थी। और इसी सैलेरियम से वर्ड निकल कर आया है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। देखिए, सैलरी और साल्ट में भी एक रिलेशन है। यानी सैलरी जो है सैलरियम वर्ड से आया है और सैलरियम वर्ड का मीनिंग क्या है? वैसा धन जो धन रोम के सैनिकों को नमक खरीदने के लिए दिया जाता था। अब इसके अलावा हम लोग एग्जाम के पॉइंट से बात करते हैं। एग्जाम के लिए हम लोग का यूजफुल ये हो गया कि इंडिया जो है 95% समुद्री जल से NaCl का उत्पादन करता है। अगर हम लोग बात करें समुद्री जल की, तो समुद्री जल से जो नमक हम लोग निकालते हैं, इस नमक में बहुत सारी इम्प्यूरिटी भी होती है। समुद्री जल से हम लोग जो नमक निकालते हैं, इसमें इम्प्यूरिटी भी होता है। तो अब इम्प्यूरिटी यानी अगर हम लोग बात करें कि समुद्री जल से प्राप्त साल्ट, तो समुद्री जल से प्राप्त जो साल्ट हैं, ये लगभग 47 टाइप्स के हैं। 47 टाइप्स है। यानी समुद्री जल में जो साल्ट मिलता है, लवण मिलता है, नमक मिलता है, वो 47 टाइप्स का है और इसी में से एक टाइप है NaCl। और टोटल समुद्री जल का 71% अकेले NaCl है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि समुद्री जल से प्राप्त होने वाले नमक का 71% भाग क्या है? NaCl है। और इस NaCl के प्रोडक्शन में इंडिया का स्टेट जो है, जिसका नाम है गुजरात, दूसरा का नाम है राजस्थान और तीसरे का नाम है तमिलनाडु। तो गुजरात जो है यह 71% प्रोडक्शन करता है समुद्री जल से लवण का। राजस्थान जो है यह 17% करता है और तमिलनाडु 11%। यानी इंडिया में नमक का जो प्रोडक्शन है वो स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो गुजरात 71% है, सबसे मैक्सिमम। सेकंड नंबर पे राजस्थान है 17% और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो लगभग 99% हो गया। और 1% में आते हैं सभी स्टेट, यानी जितने स्टेट हैं वो केवल 1% साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा NaCl से और क्या क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में बनेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि केमिस्ट्री बोलता है, केमिस्ट्री कहता है कि अगर हम लोग HCl और कास्टिक सोडा का केमिकल रिएक्शन कराएं तो हम लोगों को मिलता है NaCl प्लस H2। यानी आगे हम लोग पढ़ेंगे एसिड चैप्टर में कि ये HCl एसिड है और NaOH बेस है और NaCl जो है यह साल्ट है। तो अगर हम लोग बात करें HCl, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो NaCl है इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन एसिड और बेस के मिलने से होता है। और कौन सा एसिड? तो HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH का मतलब हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर के NaCl सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। लेकिन इसी में थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, तो जो HCl है यह स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH जो है यह स्ट्रॉन्ग बेस है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो केमिस्ट्री कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करे तो यह जो साल्ट बनता है यह न्यूट्रल होगा।
यानी एक क्वेश्चन का डिमांड और पूरा हो गया कि NaCl का नेचर कैसा है। तो NaCl का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल होगा तो इसका लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जिसका पीएच स्केल 7 हो या जो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट न करता हो। तो अगर हम लोग बात करें NaCl का, तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसी साल एग्जाम में पूछा गया है कि NaCl का जो Na पार्ट है और एक Cl पार्ट है, तो NaCl में सोडियम क्लोराइड में सोडियम किसका पार्ट है? तो यहां पे देख रहे होंगे आप लोग कि सोडियम जो है यह कास्टिक सोडा का पार्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Na जो पार्ट है यह बेस का है और जो Cl पार्ट है यह हो गया हम लोग का एसिड का। यानी NaCl में सोडियम बेस से आता है, कास्टिक सोडा से आता है, और जो क्लोरीन है वह एसिड से आता है। यह क्वेश्चन इसी साल रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम कहां से आया, क्लोरीन किसका भाग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम बेस का पार्ट है और क्लोरीन एसिड का पार्ट है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन सेम उसी एग्जाम में नेक्स्ट सिटिंग में कि जो साल्ट है उसका पॉजिटिव पार्ट किसका होता है और निगेटिव पार्ट किसका होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट बेस का होता है और निगेटिव पार्ट एसिड का होता है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि जब साल्ट की बात हुई, NaCl की बात हुई, तो NaCl के बारे में हम लोगों ने इतना चीज़ें जाना। तो जनरली आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में जो NaCl यूज होता है वह प्योर NaCl नहीं यूज होता है, बल्कि इंडिया में जो NaCl यूज होता है उसमें आयोडीन भी मिक्स रहता है। और जब आयोडीन मिक्स किया जाता है खाने वाले नमक में तो उसको आयोडाइज्ड साल्ट बोलते हैं, आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं। और यही हम लोगों का मेन टॉपिक भी है। पिछला साल ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में भी था, अगस्त सितंबर के ही महीना में, कि तमिलनाडु जो स्टेट है वो आयोडीन युक्त नमक का सबसे कम यूज कर रहा है, जबकि हम लोगों ने देखा अभी कि तमिलनाडु स्टेट जो है वह इंडिया का तीसरा NaCl के प्रोडक्शन में स्थान रखता है, फिर भी आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कम कर रहा है। तो हम लोगों का अभी पढ़ेंगे फिर तुरंत कि आयोडाइज्ड साल्ट। तो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग होगा आयोडाइज्ड साल्ट। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं आयोडाइज्ड साल्ट। अब देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे हम लोगों को NaCl तो चाहिए, यानी हम लोगों को साल्ट की ज़रूरत है, बट हम लोग साल्ट जब ले ही रहे हैं तो आयोडाइज्ड साल्ट की क्यों ज़रूरत है? तो आयोडाइज्ड साल्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में 40% आबादी आयोडीन की कमी को झेल रही है। यानी हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनमें 40% लोगों में आयोडीन की कमी है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया में 2 बिलियन लोग आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी के कगार पे हैं। यानी हम लोगों ने देखा कि आयोडीन की तो अब ज़रूरत होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में 40% आबादी आयोडीन की कमी झेल रही है। और एक रिपोर्ट बता रहा है 2019 में कि 2 बिलियन लोग तो आयोडीन की इतनी कमी झेल रहे हैं तो कि वो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी की कगार पर है। तो आयोडीन युक्त नमक का यही ज़रूरत पड़ा हम लोगों को कि आयोडीन युक्त नमक क्यों चाहिए। तो क्योंकि आयोडीन हम लोगों के बॉडी को चाहिए, और आयोडीन का जो मेन सोर्स है वो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, हरी सब्जियां भी हैं इसके स्रोत, अनाज भी हैं, अंडा भी है। लेकिन ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी पूरी दुनिया की 40% आबादी ऐसी है जो इन सभी फूड को नहीं कर सकती, नहीं ला सकती, उसके बजट में नहीं है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो हम लोग साल्ट लेते हैं, कॉमन साल्ट लेते हैं, उसी में आयोडीन मिलाने की परंपरा शुरू हुई। यानी हम लोग अब जानेंगे कि आयोडीन जो नमक है, आयोडीन युक्त नमक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई। तो 1920 में, 1920 में कॉमन साल्ट में आयोडीन मिलाने की परंपरा शुरू हुई। यानी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा
कि आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत कब हुई, तो 1920 ईस्वी में, 1920 में कॉमन साल्ट के साथ आयोडीन को मिलाया गया और इसी नमक को बोला गया आयोडाइज्ड साल्ट। तो हम लोग समझ में आया कि क्यों हम लोग मिलाए, क्योंकि हम लोगों को NaCl तो मिल ही रहा था, बट NaCl के साथ साथ हम लोगों को आयोडीन नहीं मिल रहा था। और आयोडीन हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोगों के गला के पास एक थायराइड ग्लैंड है जिसका आकार बटरफ्लाई की तरह है, तितली की तरह है, और इससे एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और इस थायरोक्सिन हार्मोन का 65% कंपोनेंट्स जो है वो आयोडीन है और हम लोगों का बॉडी आयोडीन बनाता नहीं है, इसलिए आयोडीन के लिए हम लोगों को डिपेंड रहना है किस पे, फूड पे। तो इसलिए कॉमन साल्ट के साथ आयोडीन मिलाया गया 1920 में। यानी आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत कब हुई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई। लेकिन इन इंडिया अपने भारत में आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत होती है 1992 में। 1992 में भारत में अनिवार्य किया गया कि कोई भी कंपनी जो कॉमन साल्ट बेचती है तो कॉमन साल्ट कैसा होना चाहिए, आयोडाइज्ड होना चाहिए। यानी आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत इंडिया में होती है 1992 ईस्वी में और अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि कोई भी कंपनी अगर साल्ट बेचती है तो वह साल्ट होना चाहिए, आयोडाइज्ड साल्ट होना चाहिए। लेकिन सितंबर 2000 में मौजूदा सरकार ने कंपनी को इस बाध्यता से आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने का मतलब कि 2000 ईस्वी में बोला गया कि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, मिला भी सकता है, नहीं भी मिला सकता है। तो उस समय यह शुरुआत हुआ कि यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो मौजूदा 92 का नियम था वो थोड़ा सा शिथिल पड़ गया। लेकिन फिर से 2005 में इस नियम को लागू किया गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत 92 में होती है। 2000 ईस्वी में इस कानून को थोड़ा सा ढीला कर दिया गया, लेकिन 2005 में फिर से इसको लागू किया गया। और अब जो 2011 है, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आयोडीन को कंट्रोल करने के लिए आयोडाइज्ड साल्ट इंडिया में चलना चाहिए। यानी 2011 से कंटिन्यू अभी हम लोगों के देश में आयोडीन युक्त नमक बिक रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि साल्ट में हम लोगों को आयोडीन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आयोडीन हम लोगों के थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन में 65% आयोडीन है और ये थायरोक्सिन हार्मोन का हम लोगों का बॉडी में ढेर सारा यूज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड चैप्टर में। और भारत में आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत होती है 1992 में, फिर इस कानून को थोड़ा ढीला कर दिया जाता है 2000 ईस्वी में और फिर इसके बाद 2005 में लागू कर दिया जाता है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट 2011 में अनिवार्य कर देता है कि इंडिया में आयोडाइज्ड साल्ट बिकना चाहिए, जो अभी तक चल रहा है। इसके आगे टॉपिक की बात करेंगे हम लोग कि कॉमन साल्ट में हम लोगों ने आयोडीन मिलाया, तो क्या आयोडीन को हम लोगों ने मिला दिया फ्री फॉर्म में या कंपाउंड के फॉर्म में? आयोडीन को हम लोगों ने मिलाया कंपाउंड के फॉर्म में या फ्री फॉर्म में? तो जवाब है इसका कि आयोडाइज्ड साल्ट में आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडेट या और पोटेशियम आयोडाइड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, बाकी सब एग्जाम भी पूछते हैं कि कॉमन साल्ट में आयोडीन किस रूप में रहता है। तो पोटेशियम आयोडेट भी सही है और पोटेशियम आयोडाइड भी सही है। दोनों में से जो ऑप्शन रहे हम लोग आंसर दे सकते हैं। कभी कभी दोनों रहता है तो दोनों आंसर होगा। तो हम लोगों ने देखा कि आयोडाइज्ड साल्ट में, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन जो है वो मिला होता है पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में और पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में। दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है या दोनों हो सकता है। अब जो क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जाएगा कि जो हम लोगों ने पोटेशियम आयोडेट को यूज किया, पोटेशियम आयोडाइड को यूज किया, तो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का परसेंटेज कितना है और पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का परसेंटेज कितना है?
तो पोटेशियम आयोडेट में आयोडीन का परसेंटेज होता है अप्रॉक्स 59% और पोटेशियम आयोडाइड में अप्रॉक्स 76%। यानी पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का परसेंटेज हम लोगों का हो गया 76 और पोटेशियम आयोडाइड में हो गया हम लोगों का 59%। तो सीडीएस का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है यहां से कि हम लोग जो आयोडाइज्ड साल्ट यूज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग कॉमन साल्ट के साथ आयोडीन मिक्स कर रहे हैं, तो यह जो हम लोगों को मिल रहा है आयोडाइज्ड साल्ट, तो आयोडाइज्ड साल्ट है क्या? कॉमन साल्ट और आयोडीन का कंपाउंड है, कॉमन साल्ट और आयोडीन का मिक्सचर है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेस्ट आंसर? कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं आंसर। क्वेश्चन हमने पूछा कि आयोडाइज्ड साल्ट क्या है? आयोडीन और कॉमन साल्ट का मिक्सचर या आयोडीन और कॉमन साल्ट का कंपाउंड? चलिए तो आंसर सुनिए, यह मिक्सचर होगा, कंपाउंड नहीं होगा। यानी आयोडाइज्ड साल्ट क्या है? आयोडीन और कॉमन साल्ट का मिक्सचर। आयोडीन हम लोगों के लिए और भी जरूरी है। आयोडीन की जरूरी को देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी जरूरी है। एक डाटा के अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया 2019 में कि दुनिया में 100 में से 100 में से 6 गर्भपात अत्यधिक आयोडीन की कमी से होती है। तो सोच सकते हैं आयोडीन कितना रिस्पॉन्सिबल है, आयोडीन क्यों जरूरी है। तो हमने शुरू में बताया कि आयोडाइज्ड साल्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि 2019 के सितंबर में यह मुद्दा खड़ा हुआ था कि इंडिया का वह स्टेट जो तीसरे नंबर पे साल्ट का प्रोडक्शन करता है वह आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने में सबसे कम है। तो भारत के वैसे 5 राज्य जो आयोडीन युक्त नमक का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं और 5 वैसे राज्य जो आयोडीन युक्त नमक का यूज सबसे कम करते हैं। तो हम लोग 5 राज्य जो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। फिर सेम चीज 5 राज्य जो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग सबसे कम करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा, यह करंट का मुद्दा है। तो हम लोगों ने 5 राज्य लिया जो आयोडीन युक्त नमक का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे टॉप पे आता है हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड नंबर पे जो राज्य आता है उस राज्य को हम लोग बोलेंगे मणिपुर। थर्ड नंबर पे आता है मिजोरम। फोर्थ नंबर पर आता है मेघालय, हालांकि हमने एक मिस कर दिया, यहाँ पे है नागालैंड। तो भारत के 5 ऐसे राज्य जो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। ध्यान रखेंगे यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का अप्रोक्स है 98.8% और मेघालय का है 98.4%। यानी हम लोग बोल सकते हैं एक लाइन में कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो आयोडीन नमक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। और सबसे कम की अगर बात करें हम लोग तो सबसे कम में है तमिलनाडु, फिर है हम लोगों का आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर पे जो राज्य है वो है राजस्थान, फिर है हम लोगों का उड़ीसा, फिर है हम लोगों का झारखंड। 61.9% ये डाटा है और ये है हम लोगों का 68.8%। यानी हम लोगों ने यहां से देखा कि भारत के 5 ऐसे राज्य जो आयोडीन युक्त नमक का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले राज्य है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ये हम लोगों का जो ऑर्डर है यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी
अधिक से कम की ओर, और ये जो हम लोगों का है ये कम से अधिक की ओर बढ़ते हुए। तो ये सीरीज हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा यूज करने वाले आयोडीन युक्त नमक जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। एक बात यहाँ से और ध्यान रखेंगे कि रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि भारत की 76.3% परिवार पर्याप्त आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं। यानी भारत में 76.3% ऐसे परिवार हैं जो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं। तो ये रहा हम लोग का आयोडीन युक्त नमक से जितना क्वेश्चन बन सकता था हम लोगों ने देखा इसको। अब हम लोग देखेंगे इसी में कि आयोडीन युक्त नमक के साथ साथ नमक से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बोला गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति को साल्ट जो लेना चाहिए ये होना चाहिए 4 से 5 ग्राम पर डे। WHO कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 4 से 5 ग्राम साल्ट की जरूरत होती है, लेकिन अपना इंडिया, अपना भारत 10 से 12 ग्राम पर डे लेता है। सोच सकते हो दुगना से भी ज़्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो उसको 4 से 5 ग्राम एकदम नॉर्मल इंसान के लिए, अगर उसके किडनी में प्रॉब्लम है, अगर उसका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है तो ये 1 से 2 ग्राम भी काफ़ी है। लेकिन अपने इंडिया में हम लोग लेते हैं 10 से 12 ग्राम, दुगना से ज़्यादा। तो दुगना से ज़्यादा लेने से हम लोगों को क्या कोई फ़ायदा है या कोई घाटा है? तो आगे देखते हैं। तो WHO ने बोला हम लोगों को कि नमक लेना है 4 से 5 ग्राम, लेकिन हम लोग ले कितना रहे हैं? 10 से 12 ग्राम। तो ज़्यादा साल्ट लेने से, ज़्यादा नमक लेने से क्या हो सकता है? तो ज़्यादा नमक लेने से ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्तदाब, दूसरा हार्ट डिजीज, हृदय रोग। ज़्यादा नमक लेने से 2 बीमारियों का खतरा काफ़ी रहता है, ब्लड प्रेशर का और हार्ट डिजीज का। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में हार्ट डिजीज के पेशेंट सबसे ज़्यादा है। जितने भी रोग हैं उसके कंपैरिजन में दुनिया में हार्ट डिजीज का केस जो है, हृदय रोग का केस सबसे ज़्यादा है। तो यानी अगर हम लोग ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं तो हम लोगों को बीमारी हो सकता है। किस तरह की बीमारी होगी? तो ब्लड प्रेशर से संबंधित होगा, हार्ट अटैक से संबंधित होगा, यानी हार्ट डिजीज जिसको हम लोग बोलेंगे। अपने भारत में 1990 में ज़्यादा नमक खाने से बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं हम लोग कि हार्ट अटैक से 23 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 1990 में 23 लाख लोग हार्ट अटैक से मरे। और एक अनुसंधान के अकॉर्डिंग, शोध के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 2020 में 46 लाख लोग मरेंगे हार्ट अटैक से। यानी ज़्यादा नमक खाने का देखा परिणाम। 1990 में 23 लाख लोग मरे और अभी मरेंगे 2020 में कितना? 46 लाख, दुगना। संभल जाओ, नमक कम खाओ। इसके अलावा यहाँ से देखो, अपने जो इंडिया है यहाँ 1 लाख व्यक्ति पर 272 हार्ट डिजीज के केस हैं, जबकि दुनिया में यह, चलिए तो हम लोग बोल रहे थे कि 1 लाख व्यक्ति पर इंडिया में 272 हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, और जबकि दुनिया के बाकी देशों में 1 लाख व्यक्ति पर
केवल 235% है, इंडिया इसमें भी आगे है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से होती है। समझो ये नमक कितना खतरनाक निकला। नमक ने हार्ट डिजीज दिया ज़्यादा खाने पर, ब्लड प्रेशर दिया, और दोनों से मिलाकर के हार्ट अटैक हुआ। 1990 में 23 लाख लोग मरे और 2000 में 46 लाख मरने की संभावना है। 1 लाख व्यक्ति पर इंडिया में 272 हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, जबकि दुनिया के बाकी देशों में 235 हैं, और इंडिया में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है, हार्ट अटैक से होती है। तो ज़्यादा नमक हम लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल है भी। अब देखो यहाँ से एक लास्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, इसके बाद ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एक कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। नाम सुने होंगे आप लोग। एक कंट्री है डेनमार्क। इसने 1956 में अपने देश में आयोडाइज्ड साल्ट को बैन कर दिया। हम लोग जहां आयोडीन युक्त नमक खाने पर इतना जोर दे रहे हैं, और 1956 ईस्वी में ही 1920 में शुरू ही हुआ आयोडीन युक्त नमक खाने का प्रचलन, और 1956 में डेनमार्क कंट्री ने क्या किया, आयोडाइज्ड साल्ट को अपने कंट्री में बैन कर दिया। और अभी का स्थिति यह है कि पूरी दुनिया में 56 कंट्री ऐसा है जहां पर आयोडाइज्ड साल्ट बैन है, यानी दुनिया के 56 ऐसे देश हैं जहां पर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया जाता। तो इनके न खाने का क्या लॉजिक है, इन्होंने क्यों बैन किया? तो इन देशों ने, डेनमार्क है, जर्मनी है, ढेर सारी कंट्री है, 56 कंट्री है, इन कंट्री ने बताया कि हमने शोध किया और पाया कि लगभग 40 रोगों का जनक है आयोडीन युक्त नमक। 40 रोगों का जनक है, यानी आयोडीन युक्त नमक खाने से 40 रोग होते हैं, ये कंट्री बोल रहा है जो बैन किया है। और रोग में किसको किसको ला रहा है, तो ये बोल रहा है कि कैंसर, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी जिसको बांझपन कहते हैं, इस तरह के 40 रोगों की श्रेणी है जो आयोडीन युक्त नमक खाने से हो रहा है। तो क्या इंडिया में भी बैन होना चाहिए? तो इंडिया में भी इस पे सवाल उठाया गया, इंडिया में भी बोला गया कि इसको बैन किया जाए। तो इंडिया गवर्नमेंट के सामने एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें बताया गया कि इंडिया में जितने पेशेंट हैं, जितने रोगी हैं, जितने भी बीमारियों के रोगी हैं, उसमें बहुत कम परसेंट 0.3% रोगी गोइटर के हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं घेघा रोग। यानी इंडिया में घेघा रोग के पेशेंट जो हैं, टोटल पेशेंट का 0.03% है, और ये भी भारत के कुछ पर्वतीय इलाकों से आते हैं। तो यहाँ पे भी बैन करने की बात की गई, लेकिन सरकार ने 2011 में, हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ आयोडीन युक्त नमक चाहिए। तो मौजूदा सरकार से भी सवाल किया गया, जो अभी सरकार चल रही है, इस सरकार ने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जिससे कि संतुष्टि मिल सके। तो अभी इंडिया का स्थिति यह है कि इंडिया ये बोल रहा है कि मेरे देश में हेल्थ को देखते हुए, आयोडीन की ज़रूरत को देखते हुए अभी ज़रूरत है आयोडीन युक्त नमक का, तो इसलिए अभी भी हमारे देश में आयोडीन युक्त नमक चल रहा है। एक और पॉइंट हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, साल्ट से ही रिलेटेड है, हमको पहले ही बता देना चाहिए था। ये पॉइंट ये है कि 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो बंगाल में जहाँ पर नमक बनता था उसका ठेका ले लिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1782 में बंगाल में नमक बनाने वाले जगह का ठेका ले लिया और नमक बनाने का काम शुरू कर दिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये काम शुरू किया तो बाकी को ये अधिकार नहीं मिला। फिर 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोना मिट्टी
1834 में लोना मिट्टी से यूपी में एक जाति रहती है जिसका नाम है लोनिया। लोनिया 1834 ईस्वी में लोनिया जाति लोना मिट्टी से नमक बनाती थी। इसके पहले 1834 में इसको भी कंपनी ने बंद करवा दिया। यानी हम लोगों ने सीखा कि 1782 में 1882 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में नमक बनाने वाले जगहों का ठेका ले लिया और नमक बनाने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस नमक के व्यापार को अपने मुट्ठी में ले लिया। और उसके बाद 1834 में 1834 ईस्वी में लोना जनजाति द्वारा लोना मिट्टी से नमक निकाला जाता था। इस जनजाति को भी बैन कर दिया कि अब आपको नमक नहीं बनाना है। और इसके बाद ये स्थिति ये रही कि लगभग 80% साल्ट इंग्लैंड से इंडिया में आने लगा। तो ये है हम लोगों का आयोडाइज्ड साल्ट और साल्ट से रिलेटेड पॉइंट। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, या जहां भी समस्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा। और तब कल जो वादे के अनुसार नेक्स्ट क्लास जो होगी मैथ की होगी, सर आएंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए। तब तक आप लोग पूरे जोश के साथ बने रहिए घर पर। लॉकडाउन में सरकार भी बोल रही है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तो आप लोग भी घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो ताकि बाकी को भी इसका लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद।